नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित अध्याय 10 देख रहे हैं। व्रत प्रश्नावली 10.1 करेंगे। पहला सवाल था, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती। हम जानते हैं हमारा प्रकार की नोक हम कहीं रखते हैं और पेंसिल वाले भाग को घुमाते हैं तो हमें ऐसा वृत्त मिल जाता है। प्रकार की नोक जहाँ रखते हैं वो वृत्त का केंद्र होता है। और जिस राउंड वाले को हम परिधि कहते थे, ये परिधि है, इसको हम परिधि कहते हैं। छोटी कक्षाओं में पढ़ रखा है। जहाँ प्रकार की नोक रखते हैं वो केंद्र कहलाता है। कह रहे हैं कि वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। हम जानते हैं ऐसी रेखा जो वृत्त को स्पर्श करते जाए वो उसकी स्पर्श रेखा कहलाती है। तो हम देख रहे हैं ये बिंदु इस बिंदु को स्पर्श करते हुए जा रही है। हम जानते हैं परिधि असंख्य बिंदुओं से मिलकर बनी होती परिधि है। ऐसे बहुत सारे बिंदु हम गिन नहीं सकते और प्रत्येक बिंदु से स्पर्श रेखा जा सकती है। तो हम कहेंगे एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो हम लिख देंगे आंसर में अपरिमित। हम गिन नहीं सकते इतनी स्पर्श रेखा हो सकती है। कहीं से कोई बिंदु से स्पर्श रेखा जा सकती है। मान लीजिए यहाँ बिंदु है, यहाँ से की जा सकती है, कोई यहाँ बाजू में वहाँ से भी जा सकती है। इस टाइप से स्पर्श रेखाएं अनंत हो सकती है। हाँ, परिमित हो सकती है, अनंत हो सकती है, को हम गिन नहीं सकते हैं क्योंकि जो परिधि होती है वो असंख्य बिंदुओं, इस परिधि पर असंख्य बिंदु हो सकते हैं। उन असंख्य बिंदुओं से असंख्य या अनेक स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खलिस्तान बिंदु पर प्रक्षेपित करती है। देखिएगा स्पर्श रेखा जी है, ये हमारी स्पर्श रेखा है, तो एक बिंदु पर करती है। क्या लिखेंगे हम? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खलिस्तान बिंदु पर स्पर्श करती है एक। इसमें एक भर जाएगा, खालिस्तान में एक आ जाएगा। वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रक्षेपित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वृत्त को, ये वृत्त दिया है उसको दो बिंदु पर प्रक्षेपित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं जी? इसको क्या कहेंगे? छेदक रेखा। क्या कहेंगे? रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन था, एक वृत्त की खलिस्तान समांतर रेखा हो सकती है। हम जानते हैं इस टाइप से वृत्त होता है और वृत्त का ये केंद्र होता है और ऐसी रेखा जो केंद्र से रेखा जो केंद्र होगा जाए उसकी हम कहते हैं, उसको व्यास कहते हैं वृत्त का। ऐसी रेखा जो केंद्र होगा जाए उसका व्यास कहलाती है। तो वो कह रहे हैं कि एक वृत्त की समांतर रेखाएं हो सकती हैं। तो इस टाइप से हम कहते हैं ये और ये वृत्त के सिरों पर खींच गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो ये जो है ना, हम कहेंगे एक वृत्त की खलिस्तान स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं दो। आगे, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहते हैं? ये स्पर्श रेखा है हमारी। तो क्या कह रहे हैं वो? ये सवाल में कहते हैं, सवाल में कहते हैं कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, भाई वृत्त और स्पर्श बिंदु क्या कहते हैं? अपन क्या कहते हैं इसको? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं स्पर्श बिंदु। ये जो बिंदु रहेगा उसको कहेंगे हम स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु कहेंगे। ये खालिस्तान वाली बात हमारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन था, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12। यानी हमें एक वृत्त दे रखा है, उस वृत्त का केंद्र मान ले रहे हैं हमारा O है, केंद्र O है। लिखा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, बिंदु P पर स्पर्श रेखा, P पर कोई स्पर्श रेखा PQ, ये PQ हो गई। केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12। PQ की लंबाई क्या होगी? मान ले रहा है x होगी। ये त्रिज्या दी थी हमें 5 सेंटीमीटर।
हम जानते हैं ये जो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ये जो कोण है वो 90 का होगा। तो 90 के सामने की कर्ण होती है, यदि इस कोण की बात करें आधार जे लंब हो जाएगा। हम बात करते हैं त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से। ये होता था हमारा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ये सूत्र लगाएंगे हम जानते हैं कोई वृत्त रहता है, उस वृत्त में स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ये जो कोण बनता है वो 90 का बनता है। यहाँ स्थिति बन रही है, स्पर्श रेखा हो गई और ये त्रिज्या हो गई, तो ये जो कोण बनेगा वो 90 का होगा। 90 के सामने भुजा कर्ण होगी, तो कर्ण होगा 12। आधार हम मान रहे हैं ये कोण की हम बात करें तो ये कोण OQP भी बन रहा है, तो ये x आधार हो जाएगा। और लंब इस कोण के सामने 5 थी, 5 का वर्ग लिख देंगे हम। 12 का वर्ग करेंगे 144 मिलेगा हमें, और 5 का वर्ग 25 ऋण 25 पक्ष अंदर करेंगे तो s की घात 2, तो s की घात 2 बराबर घटाने पर 119 आया, और x बराबर √1 119, तो ये वाला आंसर इसका सही होगा। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 रेखाएं खींचिए, जिनमें से एक स्पर्श रेखा हो, दूसरी छेदक रेखा हो। इसी है, हमने माना कि ये हमारा वृत्त है, इस वृत्त में हमने एक स्पर्श रेखा खींच दी, मान लीजिए हमारी स्पर्श रेखा ये रेखा है। वो कह रहा है ना, एक वृत्त में एक वृत्त खींचिए, वृत्त खींच ले, इसका केंद्र मान लिया हमने वो था। एक दी गई रेखा, मान लीजिए रेखा दे रखी है हमें, इसका नाम हम कुछ भी कह दिया, हमने ए कह दिया, इसका नाम कह सकते हैं। एक दी गई रेखा, ये रेखा ए हो गई, के समांतर 2 रेखाएं खींची, जिनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। तो हमने कहा एक रेखा हमने इस टाइप से इसके समांतर खींचेंगे हम, ये बी मान ले रहे हैं, और बी हो गई हमारी स्पर्श रेखा, और एक होना चाहिए छेदक रेखा है ना। वृत्त की परिधि को 2 स्थान पर काटेगी, वो छेदक रेखा हो जाएगी। वो यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, हमने यहीं खींच दी, ये सी, ये हो जाएगी हमारी छेदक रेखा। इस टाइप से हमारी ये प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो जाती है 10.1।